Hello dear students, today we are going to discuss an important topic that is called inequality. Let's start. Inequalities. An algebraic expression. An algebraic expression having symbols like this: greater than, less than or equal, greater than or less, is called inequality. उसको बोलते हैं inequality. अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसमें इस तरह के सिंबल हैं, ये वाले, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इनइक्वालिटी. ठीक है ना. ये सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं लिखूं 2 ऐसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. इसका मतलब है जहां ये मुंह है, मुंह की तरफ बड़ा होता है और यहां जो पूंछ है वहां छोटा होता है. ठीक है ना. अगर मैं ऐसे लिखूं a ग्रेटर और इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि जो a है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो b से बड़ा होगा या b के बराबर होगा. सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं a लेस और इक्वल टू b, इसका मतलब है या तो a b के बराबर होगा या a b से कम होगा. ठीक है ना. या a b से कम होगा. क्लियर. तो यहां पर अगर a ग्रेटर और इक्वल टू b है तो इसका मतलब क्या है? इधर a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b. ठीक है. तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पूछा, आपसे किसी ने कहा कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो a 3 के बराबर होगा या a 3 से बड़ा होगा. ठीक है ना. या a 3 से बड़ा होगा या a 3 से बड़ा होगा. तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है. क्लियर. यहां तक आपको समझ आया होगा कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है. अब ये इनइक्वालिटी है, इसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है ना. इनइक्वालिटी एक को बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटी, ये वो वाली इनइक्वालिटी है जहां पर ये साइन या ये वाला साइन है, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू. ठीक है ना. और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. यहां पर सिर्फ या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा. क्लियर. अब आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया, 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. इज इट ट्रू? यस. यहां पर 5 ग्रेटर और इक्वल टू का 1 मतलब है कि 5 या तो 1 से बड़ा है या 5 1 के बराबर है. 5 1 के बराबर नहीं है लेकिन 5 1 से तो बड़ा है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्लियर. तो इसी तरह अगर मैं लिखूं 4 इज लेस और इक्वल टू 9, क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज 4 इज लेस देन 9. यहां पर दोनों ही कंडीशन में से एक या दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. ठीक है ना. अगर मैं ऐसे लिखूं 2x, ठीक है ना, लेस देन 9, इसका मतलब क्या है? जो कि ये 2x है ये 9 से कम है. क्लियर. अब आगे इसको देखते हैं, आप ये नोट डाउन कीजिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू इक्वालिटी. यहाँ आपको बहुत सारे, यहाँ आपको साइन का कंसेप्ट है, साइन का आपको यहाँ ध्यान रखना होता है, क्योंकि साइन अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी में गड़बड़ हो सकती है अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. आइए देख लेते हैं. सबसे पहले
अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, देन a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के। इसका मतलब है कि अगर इनइक्वालिटी में आप दोनों साइड किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 1 प्लस 3, यहां पर आएगा 5 ग्रेटर देन 4। क्लियर? तो अगर इनइक्वालिटी है उसको हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, वो वैसे ही रहेगी, नेचर ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन, अगर a ग्रेटर देन b है देन a माइनस के इज ग्रेटर देन b माइनस के। मतलब अगर इनइक्वालिटी को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इस पे इसके नेचर पे चेंज नहीं आएगा। जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2, 2 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 4। अब मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 4 से माइनस कर दिया, यह आ गया माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 6। तो कहने का मतलब है अगर आप इनइक्वालिटी को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नेचर ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे, अगर आप इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखोगे, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास थर्ड वाला, अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, और आपके पास c एक नंबर है, c बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर है, तो यहां पर दो केसेस है, यहां पर दो केसेस है। अगर c पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है तो ac होगा ग्रेटर देन bc अगर c पॉजिटिव है, और अगर c नेगेटिव है तो AC होगा लेस देन BC, ठीक है ना, AC होगा लेस देन BC। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है जो आप इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं दोनों साइड इसको 3 मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3, दैट इज 12 इज ग्रेटर देन 9। ट्रू है ये, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, यहां पर कोई सा भी गड़बड़ नहीं हुआ। सिंपली हमने जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ठीक आया, 12 इज ग्रेटर देन 9। बट अगर मैं ऐसे ही लिखूं 4 ग्रेटर देन 3 और इसको मल्टीप्लाई करूं -3 से, दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, -3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा -12, ये बन जाएगा -9। और आपसे अगर मैं पूछूं बताओ -12 बड़ा है कि -9 बड़ा है, तो आप बोलेंगे -9 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा साइन लगाने पड़ेगा। लेकिन ऊपर कैसा साइन था, 4 ग्रेटर देन 3। तो मतलब जब मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो गई, ठीक है ना। यही मैंने लिखा यहाँ पर, जो हमारा ऊपर वाला रिजल्ट है इसमें मैंने यही लिखा कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, अब एक और चीज, अगर इसी तरह आपके पास a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, a ग्रेटर देन b है और c बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, या c बिलोंग्स टू r है, हमारे पास एक रियल नंबर है जो r को बिलोंग कर रहा है, देन
ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर देखो a बाई सी ग्रेटर देन होगा b बाई सी के, ठीक है ना। a बाई सी ग्रेटर देन होगा b बाई सी के अगर c पॉजिटिव है, ठीक है ना, और a बाई सी लेस देन होगा b बाई सी के अगर c नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास 4 ग्रेटर देन 3, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड बाई 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3 बाई 2, ठीक है ना। ये 2 आएगा, ये 1.5 आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 4, इसको डिवाइड करेंगे बाय -2 और यहाँ पर 3 डिवाइड बाय -2, देखो ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -1.5 -3/2। तो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा है इससे, तो इनइक्वालिटी को क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ग्रेटर देन था 3, लेकिन जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। देखिए 2/3 ग्रेटर देन 1/x, ठीक है ना, 2/3 ग्रेटर देन 1/x, क्लियर। अब ये जो x है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो x है ये रियल नंबर है, और क्या आपसे पूछूं क्या बताओ क्या ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स 3 ग्रेटर देन 1, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना, ये हम कर ही नहीं सकते। क्यों, मान के चले अगर ये x नेगेटिव होगा तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये x पॉजिटिव है तब ऐसा हम लिखेंगे, तब ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, अगर यहां पर x पॉजिटिव है, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे 2x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 1, और अगर x नेगेटिव है तो हम लिखेंगे 2x डिवाइड बाई 3 लेस देन 1। हम इस इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे, अनलेस कि हमें उस क्वांटिटी का साइन पता नहीं हो जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ने से, इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाने से पहले हम इंटरवल्स देखेंगे, ठीक है ना। इंटरवल्स, इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाने से पहले हम इंटरवल्स देखेंगे, ठीक है ना। इंटरवल क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। So we have 3 types of interval. One is open, another is closed and another is semi-open and semi-closed. अगर हम इस इंटरवल की बात करें, ठीक है ना, इस इंटरवल की बात करें, इंटरवल का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है ना, एक है a और एक है b, ठीक है ना। इंटरवल का मतलब है, अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी इंटरवल, ठीक है ना, इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो भी नंबर है वो लेने हैं, ठीक है ना। और ए और बी कौन डिसाइड करेगा, वो हमें इनसे पता चलेगा, ठीक है ना। ए और बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, ओपन इंटरवल ए बी की बात करूं, ये ए है, ये हमारे पास a है, ये b है। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, और इंटरवल में हमेशा ध्यान रखना अगर a इज लेस देन b तो a लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना, इसको लेफ्ट साइड लिखना है और इसको राइट साइड लिखना है। जो छोटा वाला होता है इंटरवल में हमेशा उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं।
तो ए बी का मतलब क्या है? अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं यहां पर, इसका मतलब है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जितने भी नंबर है, तो ए से लेकर बी तक जितने भी नंबर है वो सारे लेने हैं ए और बी को छोड़ के, ठीक है ना, ए और बी को छोड़ के। अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखे, वो सारे एक्स, ठीक है ना, एक्स, वो सारे एक्स जो कहां से कहां तक है, ए से बड़े और बी से छोटे, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और अगर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, अगर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, ए और बी, क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, अगर मेरे पास ये ए है बी और मुझे बनाना है क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल। और इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर, ठीक है ना, जो ए से बड़े, जो ए से बड़े हैं या बराबर है और बी से छोटे हैं या बराबर है, ठीक है ना, यहां पर जो एक्स है वो रियल नंबर है। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी वो सारे नंबर आते हैं जो ए और बी के बीच में है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। यहां पर ए और बी साथ होता है, यहां ए और बी को छोड़ना होता है, ए और बी के बगैर जितने भी नंबर हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है ना। यहां पर आपने देखा, जब मैंने ए और बी को साथ लिया मैंने डॉटेड सर्कल बनाया, और यहां पर जब मैंने ए और बी को छोड़ दिया मैंने हॉलो सर्कल बना लिया, मैंने हॉलो सर्कल बना लिया, ठीक है ना। तो जब आपका ए और बी छोड़ना होता है तो उस वक्त आप ए और बी पे हॉलो सर्कल बनाएंगे, जब आपको ए और बी को लेना होता है उस वक्त आप ए और बी पे क्या करेंगे, डॉटेड सर्कल बनाएंगे। और ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन इन सेट फॉर्म, ठीक है ना। अब ये जो थर्ड वाला है जिसको हम बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोजर, ठीक है ना, सेमी ओपन और सेमी क्लोजर, ठीक है ना, इसके दो केसेस होते हैं, इसके दो केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ए और बी का इंटरवल है, ठीक है ना, और ए उसमें नहीं है, बी है, तो मतलब बी के साथ ए और बी के बीच में जितने भी नंबर हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर मैंने ए पे हॉलो रखा, हॉलो सर्कल रखा, इसका मतलब है कि ए इंक्लूडेड नहीं है, और बी पे डॉटेड सर्कल बनाया, इसका मतलब है बी इंक्लूडेड है। तो जब हम इसको देखेंगे, मुझे ए को इस तरह लिखना है, यानी ए साइड ओपन रखना है, ठीक है ना, और बी साइड क्लोज करना है, बी साइड क्लोज करना है। इसका मतलब है वो सारे नंबर जो ए से बड़े हैं, ठीक है ना, जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे और बी के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, इसको बोलेंगे हम सेमी ओपन, यानी एक साइड ये ओपन है एक साइड क्लोज्ड है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम सेमी ओपन, या बोलेंगे ओपन एट ए एंड क्लोज्ड एट बी, ठीक है ना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब हमारा इंटरवल इस तरह भी हो सकता है जहां पर हमें क्या मिलेगा, जो ये ए है, ए साइड वो क्लोज्ड है, ए साइड क्लोज्ड है, और बी साइड ओपन है, बी साइड ओपन है, ठीक है ना, इसको हम भी बोलेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ठीक है ना, क्योंकि सेमी का मतलब है आधा ओपन आधा क्लोज, लेफ्ट साइड ये क्लोज्ड है और राइट साइड ओपन है। जब हम इसको लिखेंगे यहां पर हमें क्या लिखना है, हमें ए साइड को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। बी नहीं है लेकिन जितने भी नंबर बी से छोटे हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे इसमें आ रहे हैं। क्लियर? होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन करो सो दैट वी कैन प्रोसीड। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है ना, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने दिया ये वाला क्वेश्चन 2x + 3 > 4x + 5, ठीक है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप करेंगे? देखो, आप इनइक्वालिटी को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह भी है कि आप इसको ट्रांसफर करो, उसका भी मतलब वही है।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x, ठीक है ना, 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 5 माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ से मुझे मिलेगा 2x ग्रेटर देन 2। अब मैं डिवाइड करूंगा इसको 2 से, यहाँ से मिलेगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं लिखूं x, इस माइनस को, इसको दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इस क्वेश्चन को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, यानी इस माइनस को उस तरफ ट्रांसफर करूं, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या होगा, यहां ये इनइक्वालिटी जो है, यहां पर जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये अब लेस देन बन जाएगी, जो कि मैंने पहले ही बोला, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहां से x लेस देन -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे इसका वैल्यू क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि x हम कहां से ले रहे हैं, x हम कहां से ले रहे हैं। मान के चले अगर x नेचुरल नंबर होता तो x लेस देन -1, कौन से ऐसे x हैं जो लेस देन -1 है और नेचुरल नंबर होते, तो इस वक्त x की वैल्यू आती 5, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर x इंटीजर होता, x बिलोंग्स टू z, तो कौन से वो इंटीजर हैं जो -1 से कम हैं, जो -1 से छोटे हैं, तो यहां पर आता आपका -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। थर्ड, अगर x होता होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर होता तो x क्या आ जाते, कौन से ऐसे होल नंबर हैं जो -1 से छोटे हैं, वैसा तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर x की वैल्यू 5 आ जाती। फोर्थ वन, अगर x बिलोंग करता रियल नंबर को, अगर x बिलोंग करता रियल नंबर को, अगर आपके पास x कोई रियल नंबर होता तो कौन से वो रियल नंबर हैं, कौन से वो रियल नंबर हैं जो -1 से छोटे हैं, तो यहां पर आता -1 से लेके, ठीक है ना, यहां पर आता -∞ से लेके -1, ठीक है ना, -∞ से लेके -1, तो वो सारे x जो कहां से कहां तक आएंगे, -∞ से लेके -1। याद रखना, लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल जो होगा नंबर वो हमेशा छोटा होता है और राइट साइड बड़ा। और ये भी बात याद रखनी है कि इनफिनाइट साइड ओपन ही हमेशा रखना, जब भी कोई इन्फिनिटी इंटरवल में होगी उस साइड ओपन ही लिखना, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चले आपके पास है 2/x ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, 2/x ग्रेटर देन 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जो ये x है इसकी हमें साइन पता नहीं है, इसकी हमें साइन पता नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां अगर हम x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता ही नहीं x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर x नेगेटिव होता तो ये रिवर्स हो जाती, लेकिन अगर x पॉजिटिव होता तो सेम रहती, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम लिखेंगे 2/x, हम दोनों साइड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, क्या करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 4, तो यहां से हमें मिलेगा 2/x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और यहां मिलेगा 2 माइनस 4x/x ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन होता है यहां से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना, यहां से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेवी-कर्व मेथड, ठीक है ना। ये जो वेवी-कर्व मेथड होता है, ये हमें, इससे हम
इस तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इट इज द मेथड यूज्ड टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आपका कोई एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जो ये सारा एक्सप्रेशन है इसको एक साइड में लाएंगे, ठीक है ना, इसको एक साइड में लाएंगे सारा कुछ, और यहां पर आप जो इक्वालिटीज है इनइक्वालिटीज है उनको रखेंगे, ठीक है ना, उनको रखेंगे। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, जिसको हम पूरे जनरलाइज्ड वे में लिखे, आप इसको इस तरह f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन इस टाइप का बनाएंगे, ठीक है ना। तो जितना भी आपका इनइक्वालिटीज में एक्सप्रेशन है, क्वांटिटीज है, उनको आप एक साइड ट्रांसफर करोगे और दूसरे साइड आप क्या लिखोगे, 0, ठीक है ना, 0 लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारा कुछ एक साइड लेना है, तो क्या बनेगा 4 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहां से आएगा 4 बाई एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहां पर कुछ ऐसा आ गया ग्रेटर देन 0। सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगे, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको एक साइड ट्रांसफर करना है और दूसरी साइड 0 लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, फैक्टराइज राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना, या लीनियर फैक्टर्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो कुछ भी है उसको फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। पहले तो मैंने इसको सबको एक साइड लाना था, मैंने ला लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फैक्टराइज करना है। इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा लीनियर फैक्टर्स में, तो यहां पर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इस तरह का जब भी आपका एक्सप्रेशन है उसको एक साइड ट्रांसफर करो, उसके बाद इन फैक्टर्स को इसको लीनियर फैक्टर्स में लिखो, ठीक है ना। अब लीनियर फैक्टर्स के बाद पॉइंट वाला थर्ड, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट देखो, जैसे कि मेरे पास ये है एक एग्जांपल है x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है ना, डिवाइड बाय x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। ग्रेटर देन, यहां पर कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है, ग्रेटर देन लेस देन, यहां पर मैंने ग्रेटर देन लिया, लेकिन कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है। तो पहले आपको क्या करना है, सबको एक तरफ ट्रांसफर करना है, इसके बाद लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इसके बाद लीनियर फैक्टर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब उसके बाद और एक स्टेप आपको करना है, फाइंड जीरोज ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना, इनको हम बोलेंगे एन और मतलब जीरोज ऑफ न्यूमरेटर एंड जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर, जिसको हम बोलेंगे डी आर, ठीक है ना। तो करना क्या है, ये सारा कुछ आपने किया, यहां तक लीनियर फैक्टर्स में रखा। इसके बाद आपको न्यूमरेटर के जीरोज निकालने हैं और डिनोमिनेटर के जीरोज निकालने हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के जीरोज निकालने हैं। यहां पर न्यूमरेटर का जीरो क्या आएगा, न्यूमरेटर कब कब ये जीरो बन जाएगा, एक तो 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, और एक क्या आएगा 3 आएगा, और डिनोमिनेटर के जीरो क्या आएंगे 4, ठीक है। और ये बात भी याद रखना आपको कि x जो है उसको हमेशा पॉजिटिव रखे, पॉजिटिव में रखे, ठीक है, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाले क्लियर। अब इसके बाद आपने जीरोज ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकाले। अब आप इन जीरोज को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। अब आप इन जीरोज को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर नेक्स्ट पेज।
आप क्या करेंगे, ये जो जीरोज हैं इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है ना। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्लियर। अभी देखो, अब इसके बाद आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आप यहां देखेंगे 0 से 4, ये वाला रीजन, अगर आप कोई सा भी पॉइंट यहां से उठाएंगे और यहां पर पुट करेंगे, मान के चले 5, ये वाला एक्सप्रेशन 5 माइनस समथिंग, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। आपको क्या करना है, जब आपने इनको नंबर लाइन पे लोकेट किया तो आपको एक्सट्रीम राइट पे जाना है, एक्सट्रीम राइट पे, वहां पर लिखना है आपको प्लस। क्या लिखना है, प्लस। अब इसके बाद जो आपका जीरो आ जाएगा, जैसे कि यहां 4 है, ठीक है ना। 4 देखो, ये जो x माइनस 4 का फैक्टर है, ठीक है ना, एक्चुअली 4 कहां से आया था, x माइनस 4 के फैक्टर से। उसका पावर देखो, अगर उसका पावर आड है तो साइन चेंज करनी है, अगर उसका पावर आड है तो क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, ठीक है ना। अगर इसका पावर इवन है तो साइन वैसे ही रखनी है। जैसे कि यहाँ पावर 1 है तो मैंने वही साइन रखा, अगर इवन होता तो मैं, सॉरी यहाँ पर पावर 8 था तो मैंने साइन चेंज कर दी, अगर इवन होता तो मैं वही साइन रखता। इसके बाद में आता हूँ 3 पे, ठीक है ना, 3। तो x माइनस 3 वाला फैक्टर यहाँ पर देखो, इसका पावर क्या है, 1, तो साइन चेंज होगी, ठीक है ना, साइन चेंज होगी। इसके बाद 2 पे मैं आ जाता हूँ, लेकिन 2 का पावर इवन है तो यहाँ पर साइन सेम रहेगी, ठीक है ना, साइन सेम रहेगी। ये तो आ गया कि साइन कैसे हमें रखनी है। अभी देखो, मेरा जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। अब बताओ ये 0 से बड़ा किस किस एरिया में आता है, किस किस एरिया में ये पॉजिटिव आता है, ये किस किस एरिया में पॉजिटिव आता है। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो कब पॉजिटिव होगी, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 3 तक, ठीक है ना, 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, यूनियन, ठीक है ना, 4 से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे वैल्यूज वो हैं जिनके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 0 दोगे, 0 दे दो तो ये बन जाएगा 4, ठीक है ना। 0 पे भी ये पॉजिटिव आता है कि नहीं, देखो 0 दे दो, ये 4 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, 4 3 -12, नीचे आएगा -4, तो 3 आ जाएगा वैल्यू जो कि पॉजिटिव है। क्लियर। होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसके हेल्प से हमें और क्लियरिटी आएगी इस कंसेप्ट में। देखो, आपको ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। 2 ऐसे देखते हैं, x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 बाय x माइनस 2, ठीक है ना, 3 बाय x माइनस 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें इसका साइन पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वो एक ही साइड लाएंगे, पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड लाएंगे और दूसरे साइड क्या रखेंगे, 0, ठीक है ना, दूसरे साइड क्या रखेंगे, 0। हम क्या करेंगे, पहले पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाएंगे, ठीक है ना। तो वह कैसे करेंगे, हम माइनस करेंगे 3x माइनस 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। देखो माइनस तो आप कर सकते हैं, ट्रांसफर आप कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एड सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। जब मैंने इसको यहाँ लाया माइनस, एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड्स -3 डिवाइड बाय x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये तो पॉजिटिव है, एक ही साइड है, एक ही साइड हम कर सकते हैं। यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 4 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस
3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना, डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? अब दोनों में देखो, इस वाले और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, इस वाले और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस 4, यहाँ बचा माइनस 3, ठीक है ना, x प्लस 4, यहाँ बचा माइनस 3, नीचे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सब पॉजिटिव हैं। तो फर्दर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरोज निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूमरेटर के जीरोज क्या है, nr 2 कामा माइनस 1, और डिनोमिनेटर के जीरोज यानी न्यूमरेटर कहाँ पर जीरो बन रहा है, 2x इक्वल 2, यहाँ पर देखो कहाँ जीरो बन रहा है, जहाँ पर x माइनस 2 जीरो होगा यानी x 2 होगा, जहाँ पर x प्लस 1 जीरो होगा x बराबर माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो बन रहा है, x माइनस 2 यानी x 2। अब मेरे पास ये जीरोज आ गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, जीरोज आ गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब मैं क्या करूँगा, मैं उनको प्लॉट करूँगा, ठीक है ना, किस पे, नंबर लाइन पे, और जो सबसे छोटा है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको एक्सट्रीम राइट पे लेंगे, ठीक है ना। तो -1 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है ना, -1 और यहाँ पर आ गया 2। अब देखो एक्सट्रीम राइट पे आप लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस। देखो जब आप 2 से कोई भी नंबर एक्स्ट्रा देंगे ऐड, तो ये सारा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 को हमको क्रॉस करना है, 2 को हमको क्रॉस करना है, ओके, तो यहाँ पर एक कैंसिल भी हो सकता था, ठीक है ना, यहाँ पर एक कैंसिल, क्लियर। तो x ये वाला 2 ही आएगा। तो 2 को हमको क्रॉस करना है, जब मैंने 2 को क्रॉस किया, यहाँ पर 2 का पावर क्या है, यहाँ पर 2 का पावर है 1, तो साइन चेंज होगा, ठीक है ना, साइन चेंज होगा। और फिर से जब हम -1 को क्रॉस करेंगे, तो -1 को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर इसका पावर 1 है तो साइन चेंज होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव चाहिए, वो आएगा -∞ टू -1 यूनियन 2 टू +∞, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन डू एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। अब या तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज पे आएंगे, या तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें आपको इनइक्वालिटीज को यूज करना है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ log ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, यहाँ पर टू द बेस x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है ना, इसको आपको डोमेन निकालना है। अब ये क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, आपको पता है अगर log ऑफ x टू द बेस a होगा, ठीक है ना, f ऑफ x log ऑफ x टू द बेस a, तो यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, a शुड नॉट इक्वल टू 1। तो ये सारे, तो यह कंडीशंस जो है इस पे भी लागू होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे इसके डोमेन के लिए जो क्या होना चाहिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, और x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्लियर, 1 नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे 2, 3, ठीक है ना, 2, 3, ठीक है ना,
यहाँ पर अगर आप 3 से बड़ा वैल्यू दोगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव। देखो 3 के राइट में हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। और 3x-3 जो फैक्टर है उसका पावर 1 है तो साइन चेंज होगा। और अब हम 2 को अगर क्रॉस करेंगे ना, 2 का पावर भी ऑड है और यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x पॉजिटिव कब है, -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर 2 -∞ से लेकर 2, 3 से लेकर +∞, ठीक है ना, 3 से लेकर +∞। यहाँ आप एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, अगर x - a इंटू x - b, ठीक है ना, पॉजिटिव है, ठीक है ना, a ग्रेटर देन b, अगर x - b पॉजिटिव है तो यहाँ पर x बिलोंग करता है -∞ से लेकर a, ठीक है ना, यूनियन b से लेकर +∞ तक। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में। अभी यहाँ देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा। पहले नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, इसमें 2 और 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि ऑड है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। और हमें ये सारा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये कौन से वाले में पॉजिटिव आ रहा है, -∞ to 2 यूनियन 3 to +∞, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि ये सेम थे x - 2, तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। और दूसरी बात, हमें क्या चाहिए, इसके डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए, x - 2 डिवाइड बाय x - 3 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम इसको 1 के बराबर लेंगे, लेट ये 1 के बराबर है, तो x - 2 इक्वल x - 3, ठीक है ना, x - 3। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज आएंगे, देखिए यहाँ पर x एलिमिनेट हो रहा है, x का इस पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो x का इस पर डिपेंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ अगर आपको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होगा तो इस तरह से आप फेविक मेथड से सेकंड्स में इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस लेक्चर के जो वीडियो लिंक है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज भेजिए, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।